नाम मनोज है, उम्र तकरीबन 26 साल, 22 तारीख से लापता है। आगामी आने वाले 30 तारीख को बहन की बारात आ रही है। दोस्तों, बताना चाहेंगे आपको हम कि घर में शादी पड़ी हुई बहन की। मनोज है, अपने पिता का इकलौता बेटा है। 2 चाचा हैं, एक बड़े पिताजी, एक छोटे चाचा हैं। मनोज 22 तारीख को घर से निकलते हैं निमंत्रण बांटने के लिए। उनके चाचा द्वारा बताया जाता है कि आपको फला फला गांव में जाकर निमंत्रण बांटना है। निमंत्रण बांटने के लिए मनोज घर से निकलते हैं 22 तारीख को। शाम तक, रात तक वापस नहीं आते हैं। जब रात में वापस नहीं आते तो पत्नी परेशान होती है, माँ परेशान होती है, बाप परेशान होते हैं कि बेटा क्यों नहीं आया। इन लोगों की सोच होती है कि हो सकता है मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा, कल तक आ जाएंगे, किसी रिश्तेदार के होंगे। लेकिन दूसरे दिन भी नहीं आते तो पता चलता है कि परिवार के लिए परेशानी का सबब बन जाता है कि बेटा आखिर गया तो कहाँ गया, किस हाल में है, कैसे है। क्योंकि घर की तैयारी करनी थी, बहन की शादी थी, बारात आनी थी, इस वजह से घर वाले काफ़ी परेशान थे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहदी खान। आप देख रहे थे हर पल, आप देख रहे हैं अपना सुल्तानपुर। दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है कि हम इस समय मौजूद हैं संग्रामपुर थाना ग्राम सभा सरैया में, जहाँ पर एक परिवार में शादी है। आगामी 23 तारीख को, यानी कि आज से ठीक तीसरे दिन बारात आनी है बेटी की। बड़ी बेटी है, उससे बड़ा मनोज बेटा है, घर का इकलौता, अपने पिता का इकलौता बेटा है। और वो 22 तारीख को निमंत्रण बांटने के नियत से जाता है। घर वाले बताते हैं कि उसको निमंत्रण बांटना था। वो निकलता है, लेकिन कहाँ गया कुछ पता नहीं चल पा रहा है। 22 तारीख से आज हो गई 28 तारीख, 6 दिन हो गया है, अभी तक उसका पता नहीं चल रहा है। परिजन उसके जो है थाने के चक्कर लगा रहे हैं, तमाम ऑफिस में जा रहे हैं और इनकी FIR थाने में, संग्रामपुर थाने में दर्ज हो चुकी है। पता ये चल रहा है कि जिस गाड़ी से वो निकले हुए थे और वो गाड़ी जो है इनको मिल गई है। कहाँ मिली है, आइए परिवार से बात करते हैं और पूरा मामला जानते हैं। तो ये समय हमारे साथ हैं उनके पिताजी। आ जाइए आप। पिताजी हैं जो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। पिताजी के अलावा वो छोटे चाचा उनके हैं और आप ससुर जी हैं उनके। तो हम आपसे क्या नाम है आपका? राजा राम विश्वकर्मा। राजा राम जी, आपका बेटा कितने तारीख से लापता हुआ है? 22 तारीख से। 22 तारीख से जी। आप लोगों को कुछ बता के गया है? नहीं, कुछ नहीं बताया। वो यही बोला कि निमंत्रण देने गया हूँ। कहाँ बता के गया, कहाँ जा रहे हैं? वो अपने दोस्त के लिए, और यहाँ आरी गाँव जैसे महका हुआ, गणेरी हुआ, मचुआ हुआ, बस इसे बोल रहा था। 22 तारीख को निकले थे निमंत्रण बांटने के लिए? जी जी। घर में शादी है जी, बहन की शादी है। अच्छा, बारात कितने तारीख को आनी है? 30 तारीख को। 30 तारीख को बारात आनी है। जी। अभी तक वो वापस आपका बेटा नहीं आया? नहीं आया। किस गाड़ी से गया था? पल्सर से। पल्सर से? पल्सर मिली है? जी, पल्सर मिल गई। कहाँ पे मिली है पल्सर? ये पल्सर मिली है कड़ाधाम। कड़ाधाम? जी। ये कहाँ पड़ता है? ये कौशाम्बी जिला? कौशाम्बी जिला में। कौशाम्बी में पड़ता है कड़ाधाम, वहाँ पर गाड़ी मिली है? जी। कितने तारीख को मिली ही? 24 तारीख को रात में। 24 को रात में गाड़ी मिली है? जी, 10 बजे रात में। अच्छा जी। आपके पास सूचना आती है? सूचना आती है थाने से? थाने से। थाने से नहीं आती सूचना। थाने से कहाँ सूचना है, आपके पास आई? नहीं, आपके पास आई। आप? सूचना जो है मेरे लड़के के पास आई, उसका मोबाइल नंबर लगा था गाड़ी में। अच्छा। हाँ। आप मनोज के? हाँ, ससुर जी हैं। ससुर जी? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो उसमें जो है हमारे बेटे का मोबाइल नंबर लगा है। हाँ। गाड़ी खरीदते समय। तो रात में करीब 10 बजे के लमसम में उसके पास फ़ोन आया था कि ऐसे कि ये कौन आप बोल रहे हैं, मनोज कुमार? हाँ। तो उसने कहा कि नहीं, मनोज कुमार नहीं, हम जो है अरविंद कुमार बोल रहे हैं। तो कहें मनोज कौन तुम्हारे? तो कहें ये तो जो है हमारे बहनोई हैं। कहें गाड़ी नंबर पता है? तो गाड़ी नंबर बताएं। कहें ये गाड़ी जो है वो घाट पर खड़ी थी लावारिस, उसको उठा करके हम थाने लाए हैं। हाँ, तो उसने जो है हमें सूचना दी। उसके बाद फिर उसी ने इनको सूचना दी। अच्छा। हाँ, तो उस समय जो उसके बाद ये लोग जो है अपना थाने वाने जा करके रिपोर्ट लिखाने के लिए गए, लेकिन उस दिन नहीं लिखी गई, दूसरे दिन लिखी गई। रिपोर्ट दर्ज हो गई है? जी। बारात कहाँ से आ रही है बेटी की? छत्तीसगढ़ राजनांद गांव से। छत्तीसगढ़ से बारात आ रही है। और आपके परिवार में कितने बच्चे, कितने हैं आपके? हमारे एक बेटा, 2 बेटी। एक बेटा 2 बेटी? जी। प्लस पत्नी और आप? जी। 4, तकरीबन 5 लोग? 5 लोग हैं। 5 लोग हैं जी। अच्छा। परिवार संयुक्त है। अच्छा। नहीं, अभी सब पूरा परिवार एक है। अच्छा, परिवार जी एक जी, है। समझिए। हाँ, तो बड़े पापा और छोटे चाचा सब लोग सब साथ में एक में हैं? ही है। सब लोग अच्छा। एक में है।
तो जैसे आपका बेटा 22 तारीख से लापता है, क्या गांव में किसी से कोई दुश्मनी, मारपीट, कभी कोई ज़मीनी विवाद नहीं या नहीं, किसी से पैसे का लेन देन कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, एकदम फिट है, कुछ नहीं, कोनो लेन देन नहीं, ना कोनो रिश्ते वो है, मतलब झगड़े भया केहू से और ना कोनो लेन देन भा है, मतलब ये आपको पक्का यकीन है? एकदम यकीन है पूरा। बेटा आपका क्या करता था? वो राज मिस्त्री का काम करता था, अब बोलोरो भी चलाता था। अच्छा, जी मतलब राजमिस्त्री का भी काम करता था, फ्लोरो भी चलाता था। जी परिवार अच्छा खासा चल रहा था। जी, एकदम अच्छा खासा। लेकिन 22 तारीख से आपका बेटा लापता हो पता गया। हुआ। अच्छा, तो दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे, अच्छा उसका फ़ोन वगैरह कहाँ है? फ़ोन उसी के पास है। उसी के पास है। फ़ोन अब स्विच कहाँ ऑफ है कि इसको- ऑन है? नहीं, स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है जी। नहीं पता कोई कहाँ फ़ोन है। वगैरह तो नहीं आया था? कुछ नहीं आया सर, कोई फ़ोन नहीं आया। इधर से मिलाया गया हो उस पर कोई यहाँ फ़ोन बहुत उठाया? बहुत मिलाया गया फ़ोन, लेकिन स्विच ऑफ था। अच्छा, हमेशा जब मिला हो तब स्विच ऑफ बताता है। स्विच ऑफ बताता जी। है। अच्छा, तो दोस्तों हम चलेंगे, अब चलेंगे माँ से थोड़ी सी बात करेंगे और पत्नी से बात करेंगे। और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, जो तस्वीर आपको लड़के की दिखाई पड़ रही है, उसके पीछे नीचे नंबर भी आपको 2 नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है। उस नंबर पर अगर इस तस्वीर का लड़का अगर आपको कहीं दिखाई पड़े, तो आप इस नंबर में किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में अगर आपको कहीं दिखता है, इस परिवार में दुख और मुसीबत है, अगर आपको कहीं दिखता है तो उस नंबर पे आप बताने की जहमत करें, कष्ट करें। तो आइए चलेंगे, हम माँ से बात करेंगे। आइए माँ से बात करेंगे और प्लस उनकी पत्नी से बात करेंगे और बहन से बात करेंगे कि शादी का टाइम है, घर पे जिस तरीके से माहौल होना चाहिए शादी का वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मुसीबत आ गई है आपके ऊपर। मुसीबत आ गई सर। तो इस वजह से जो है शादी बहुत नॉर्मली, कह सकते हैं फॉर्मेलिटी, एज ए फॉर्मेलिटी के तरीके से किया जाएगा, जिससे बेटी को विदा कर दिया जाए। जी। और बहन को अगर विदा किया जाता है, अगर बेटी जाती है बगैर भाई के, तो बहुत दुख होता है, या तो ईश्वर भाई ना दिया हो तो नहीं दुख होता है। फिलहाल ये परिवार है दोस्तों, हम घर पे आ गए हैं। आपने देखा ये पत्नी है, बड़ी बहन है, आ जाइए आप, और ये छोटी बहन है, ये माता जी हैं। माता जी आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। तो माता जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि क्या नाम है आपका माता जी? सरोजा देवी। आपका बेटा कितने दिन से लापता है? मंगलवार को 11:30 बजे। मंगलवार 11:30 बजे। हाँ, अच्छा, क्या बता कि क्या कहीं कहाँ जा रहे हैं? नहीं कहीं नहीं बताई थी, हम सब बैठा है सीधा बना रहे हैं, निकला है ऐसे बगल की गवाह। अच्छा, हाँ, बता कि नहीं गया? नहीं बताया नहीं ना। अच्छा, हम्म। 22 तारीख से लापता है। हाँ, 22 तारीख से पता है। कोई खोज खबर आई है? घर वाले परेशान है, कुछ पता चला आपको? कुछ बताया क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं, नहीं पता चला। नहीं पता। ये माँ है दोस्तों, माँ ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही हैं, क्या इनसे हम बातें करें। और बहन चली गई हैं, और बुला दिए बहन को, और वाइफ को भी बुला दीजिएगा। तो बस ऐसे खड़े खड़े हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप पत्नी हैं उनकी? आप क्या नाम है आपके हस्बैंड का? मनोज कुमार विश्वकर्मा। मनोज कुमार विश्वकर्मा। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि कहीं अगर जाते हैं, पति जाता है तो घर वालों को नहीं बताता, लेकिन पत्नी को जरूर बताई जाते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ, मम्मी पापा को मत बताना, मैं शाम तक लौट आऊँगा। ऐसा तो आपको कुछ उन्होंने नहीं बताया था? नहीं, हमको कुछ नहीं बताए थे। जाते वक्त नहीं बताया कहाँ जा रहे हैं? नहीं, निमंत्रण बांटने जा रहे हैं या कहीं और जा रहे नहीं हैं? कुछ नहीं बताए थे। खाना खाए थे, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद निकल लिए थे। अच्छा, ऐसा तो नहीं कहीं आपकी दोनों की कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कहीं नहीं, गुस्से में लड़ाई गए हों? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ है। आपने उनको फ़ोन ट्राई किया था? उसी दिन से ट्राई कर रहे हैं शाम से। तो फ़ोन एक आध बार लगा है कि नहीं लगा? वो लगा था, रॉन्ग नंबर पे लगा, उसके बाद फ़ोन नहीं लगा। तो मतलब फ़ोन एक ही बार लगा था या बस एक ही बार लगा था? बस, उसके बाद उसके बाद नंबर नहीं लगा नहीं, उनका? उसके बाद नहीं लगा। तो आप उनकी पत्नी हैं, जी घर में शादी का माहौल है, जी कैसे बिल्कुल। शादी होगी? अब क्या होगी शादी? शादी में कोई रौनक नहीं होगी, बस शादी ही होगी। खाली साधारण से विदाई कर दिया जाएगा बारात आने पे बस। ऐसा तो नहीं कि कोई किसी से कभी कोई दुश्मनी, कोई मारपीट घर वालों को ना बताया हो, आपको बताया हो, या हमसे किसी कुछ से कोई नहीं शेयर अफेयर किए को थे। कोई मामला हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं? पक्का कॉन्फिडेंस है आपको? हमको पता ऐसा तो नहीं है कुछ भी? अब हमको कुछ नहीं मालूम है। कभी बताया नहीं आपको? नहीं, कभी आपने उनका मोबाइल लिया हो, आपको कुछ ऐसा लगा हो किसी लड़की से बात कर रहे हो? ऐसा नहीं कुछ भी? लड़की से नहीं बात करते थे। ऐसा नहीं करते थे, बस अचानक निमंत्रण बांटने गए थे और गुम हो गए हैं अभी। हाँ, अच्छा, क्या नाम है आपका? आरती विश्वकर्मा। आप ही की शादी? 30 तारीख को है।
शादी होगी। आपकी 30 तारीख को, और आपका भाई नहीं है? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, नहीं। लेकिन मजबूरी है बेटा, क्या किया जाएगा। हाँ। तो आप उनसे छोटी हैं, राजेश से छोटी हैं? हाँ, भैया से छोटी हैं। अच्छा, और उसके बाद आप अभी इधर आ जाओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? ममता विश्वकर्मा। सबसे छोटी है आपको? अच्छा, और माता जी? दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पिताजी हैं, माता जी हैं, और ये पत्नी है, और ये बहन है, बड़ी बहन, छोटी बहन, मतलब राजेश से छोटी हैं, ये दोनों छोटी हैं। मनोज से ये छोटी हैं दोनों, लेकिन बहन में बड़ी बहन है, छोटी बहन ये है। शादी इनकी होनी है 30 तारीख को, बारात इनकी आनी है। और घर में आप देख रहे हैं जिस तरीके से घर का माहौल होना चाहिए, घर में मातम छाया हुआ है और सब गमज़दा है, माता पिता सबका रो के बुरा हाल है, सब परेशान है यहाँ पे। और किस तरीके से शादी होगी आप खुद ही समझ सकते हैं, किस तरीके से शादी होना बहुत अच्छा नहीं लगेगा इन लोगों को, सिर्फ फॉर्मेलिटी। और एक चीज़ बताना चाहेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि स्क्रीन पे आपको जो फ़ोटो दिखाई पड़ रही है, अगर ये व्यक्ति आपको कहीं भी किसी भी हाल में मिले तो इसके साथ साथ आपको नीचे नंबर भी दिखाई पड़ रहा है, उस नंबर पे आप जो है फ़ोन करके आप इस परिवार को इत्तला दे सकते हैं, सूचना दे सकते हैं अगर आपको कहीं मिलता है, ताकि इस परिवार में जो गम का माहौल है वो गम का माहौल नहीं बल्कि खुशियों का माहौल हो जाए। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ अपना सुल्तानपुर।